में फ़र्क ये है कि वो यहूदी हैं और हम मुस्लिम हैं। बाकी नॉन मुस्लिम नहीं है कंट्रीज। वो क्रिश्चियन है। यहूदी और क्रिश्चियन में फ़र्क है। यहूदी कभी मुसलमान का नहीं बना, आपने पढ़ा नहीं। नफरत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन ये कि हमें उनके साथ से, लेकिन ये यहूदी है ना, ये ज़्यादा हमारे दुश्मन है। सनातन धर्म जितना भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है उस स्पीड से जो है विदेशों में भी यानी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको माना जा रहा है। इंडिया का कल्चर आपको कैसा लगता है? इंडिया का कल्चर अगर मैं सच बोलूं तो काफ़ी चीज़ें इंडिया से ही हमने अडॉप्ट की हुई हैं। हमें ये चाहिए कि लोग हमारे पाकिस्तानियों को कॉपी करें बजाय इसके कि हम लोगों को कॉपी करें। ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा प्रमोट होती हैं। अगर हम देखें फॉरेनर में मतलब किसी भी कंट्री में तो वो इंडियन कल्चर को बड़ा ज्यादा प्रमोट करते हैं। इवन अब दुबई और सऊदी में भी ऐसा होने लगा है। इंडियंस को अपना कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार है। चाहे कुछ भी उठा कर देख लो, कोई भी त्योहार हो, वो ट्रेडिशनल ड्रेस उनको देखकर दूसरे लोग भी पहनते हैं। उनको देखो वही अपना रहे हैं। देखो पूरे के पूरे साड़ियां पहन के लहंगे शहंगे पहन के शादी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। उनको हिंदूज के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह लंदन में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं और पूरी धूमधाम से नाचते गाते हरे कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं। लंदन के साथ साथ यूरोप देशों में भी हिंदू धर्म तेजी से प्रचलित हो रहा है और यदि विश्व स्तर पर बात करें तो खाड़ी देश भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में बढ़ते हिंदू मंदिर और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग विश्व में एक बार फिर सनातन धर्म की लहर लेकर दौड़ पड़े हैं। विश्व का सबसे पुराना धर्म जिसने एक समय एशिया महाद्वीप पर राज किए, वे एक बार फिर पुनर्जीवित हो रहा है और इस बार एशिया महाद्वीप तक सीमित न रहकर पूरे विश्व में प्रचलित होने लगा है। तो दोस्तों आप सभी का क्या राय है सनातन धर्म के बारे में? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो का अंत तक देखिएगा। सनातन धर्म जितना भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है उस स्पीड से जो है विदेशों में भी यानी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको माना जा रहा है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक मैं किसी जगह पढ़ी थी कि सबसे ज्यादा जो मकबूलियत हासिल करने वाला इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो रिलीजन है वो सनातन धर्म बनता जा रहा है। तारीख की बात करें, हाँ वेदन पुराण के मुताबिक तो देखिए कई जगह है ये 10,000 साल पुराना है। इस्लाम देख ले तो 1400 साल पुराना है, लेकिन कहीं जगह पर लिखा हुआ है कि इसकी तारीख 1,00,000 साल पुरानी है। आप ये कह लें कि जब से इस कायनात में इंसान आया और उसने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की तो तब से जो है सनातन धर्म है और यहाँ पर जिंदगी को कैसे गुजारना है। और ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जो सनातन धर्म ने दिया कि आपको जो लाइफ है वो इंजॉयमेंट के लिए है। आज अगर हम अपनी अगर पास्ट की बात करें, बड़ा ब्यूटीफुल किसी ने कहा है कि अगर आपने आज को जानना है तो अपने कल को के बारे में पहले जाने। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब बरसगीर की बात करें तो यहाँ पे पहले इस्लाम तो बाद में है, पहले यही मजहब चल रहा था, हिंदुइज्म और ये चीजें। आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज के ऊपर क्या कहना चाहूंगा? ओवरऑल के यहाँ पे आपके, अगर मैं अपने फोर फादर्स की बात करूँ, अपने आपके फोर फादर्स के बारे में आप, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे, तब यहाँ पे इस्लाम नहीं आया था। हुए कोई जबरदस्ती, कोई अपनी मर्जी से और इन चीजों से, कोई अपना, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम को। मेरे फोर फादर जबरदस्ती नहीं हुए थे। अच्छा, वो एक बंदे के हुस्न अखलाक को देख के हुए थे। जबरदस्त हो गया, चलें ये तो वो मैं ओवरऑल, लेकिन क्या जबरदस्ती भी नहीं हुए? मोहम्मद बिन कासिम सिख जो है वो जबरदस्ती नहीं हो सकते। वो मार जाएंगे।
जो जट है ना वो लेवल पे इमेज बेहतर हो पाकिस्तान का, या फिर हम हमारी बात सुनी जा सके, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा ही अभी है। हम बन क्यों नहीं पा रहे? बस यार कुछ हम वो जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं ना। ठीक है, क्या करना चाहिए यही तो पूछ रहा हूँ। देखो मैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, हर शख्स जो है जिसके लिए वो नेचुरली इनक्लाइंड है या जो भी, उसको वो करने का मौका मिले, ठीक है, और वो उसका मौका निकाले और वो उसको करे। आप पूरी की पूरी कौम जो है वो वो उसमें तरक्की में चले जाएंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे ही है। अच्छा, अब दूसरा पहलू जो है वो ये है कि समाज में आपके जो सिविल सोसाइटी है वो अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह बना ले कि वो अपने आप को डेवलपमेंट करने के रास्ते, पर्सनली आप अपने अंदर कोई स्किल पैदा करते हैं, आप अपने अंदर कोई चीजें लाते हैं, कैलिपर होता है आपका, तो ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जी आप अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना, आप कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौम की जो भी है बेहतरी के लिए। जी, आपकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, उससे आगे अगर आप जाएं तो उसमें आपकी वो जो जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हो, ठीक है, उससे आगे जाएं तो आपकी रियासत आ जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, ये बेसिकली ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की ही शक्लें हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता, सॉरी आपकी बात को काटा, कि हमारी इंडिविजुअल से लेके और जितनी भी आपने स्टेट बताई हैं कि आप इंडिविजुअल, फिर गवर्नमेंट, फिर इस्टेब्लिशमेंट, फिर जो भी, वो सब डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं आज के टाइम पे? ये हमने की होंगी ना। ठीक है, ये कोई फरिश्ता तो नहीं आता इधर ना, या इसको दुरुस्त करना है तो कोई जापान से मिस्त्री तो नहीं आप मंगवा सकते। ऐसे ही है, हम नहीं ठीक करना है। ठीक है, मैं यहाँ मेरे से कोई मामला खराब हो गया तो मैं ही ठीक करूँगा भाई। ऐसे ही है, और उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। हम सब जी बिल्कुल, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक हो गया, कोई और जिम्मेदार अगर मैं कहता हूँ तो वो गलत है। अच्छा, ये मैं ही हूँ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ये मैं ही हूँ जो गवर्नमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो रियासत हूँ, ये मैं ही हूँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, आपने बोला मौका मिले तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। इंडिया को बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि यूएस के ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। क्या वजह है कैसी? हाँ, ये कुछ बात है। अगर आप थोड़ा जाओगे ना, किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर्स। जबरदस्त। ठीक है, आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, हाँ, ये किसी दिन कंक्लूड होनी है। ठीक है, आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में। तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई वो आप नहीं कह सकते, वही मैं इंडिया वालों का लफ्ज़, ये कोई शुभ वो नहीं है। ठीक है, अशुभ बातें हैं। तो अशुभ किस्म की चीज़ों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक किया है। अच्छा, इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती है? आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है।